प्लेटफॉर्म को भी कहा गया है कि जीतना है तो सीखना है। और हमारे बीच में तमाम ऐसे दिग्गज लीडर्स आते हैं जो इस इंडस्ट्री में 2 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 20-20 सालों का अपना एक्सपीरियंस ले करके और वो बताते हैं कि क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री में। और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत जिनके बारे में अगर मैं बात करूं, डी एक्शन का परिचय अगर किसी से मेरा अगर किसी से होता है, किसी के माध्यम से होता है, तो हमारे ग्रेट मेंटर के माध्यम से होता है। और शायद आप ना होते तो मैं इस इंडस्ट्री में ना होता, क्योंकि डी एक्शन में आने से पहले, जैसा कि मैं बता चुका हूं, डी एक्शन में आने से पहले मैं, जैसा कि बाहरी दुनिया में लोगों की मानसिकताएं थी, ये तमाम निगेटिविटी इस इंडस्ट्री को लेकर के दिमाग में होती थी, वो निगेटिविटी मेरे भी दिमाग में थी, लेकिन उस निगेटिविटी को खत्म करने का काम जिन्होंने किया वो हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं। और आज इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से गहराई से महसूस भी किए हैं। और इस इंडस्ट्री में एक समय था, एक वक्त था, आने से पहले मानने को तैयार नहीं थे, और आज इस इंडस्ट्री की हो करके रह चुके हैं। और जिस चीज के पीछे दुनिया भाग रही है वो ऑलरेडी आपके पास है, जिसको कहते हैं नौकरी। ऑलरेडी वो नौकरी जॉब में है, और जॉब करते हुए इस इंडस्ट्री को बिल्डअप कर रहे हैं। और कारण एक है, ऐसा नहीं है कि जो पैसा मिल रहा है उस जॉब से उससे जीवन नहीं चलाया जा सकता। एक आम आदमी से बेहतर जिंदगी तो जिया ही जा सकता है, लेकिन वो बेहतर जिंदगी जीने के लिए नहीं, कुछ खास बनने के लिए आज इस इंडस्ट्री को बिल्डअप कर रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके से आज ढेर सारी चीजें जिंदगी में शामिल भी हो रही हैं, जो आम आदमी सोचता है अपने जीवन काल में हमें बनाए, वो सब कुछ बना चुके हैं। एक अच्छा खासा मकान, एक अच्छा खासा कार मैनेज कर रहे हैं, और हर महीने जितनी अपनी इनकम, सैलरी, यानी कि उससे बैंक में जॉब करते हुए जितनी सैलरी लेते हैं उससे बेहतर इनकम आज डी एक्शन से लेना शुरू कर चुके हैं। और आगे बहुत कुछ प्लानिंग है। और हमारे बीच में मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, एक जुझारू और जबरदस्त, समय को चुराना कोई सीखे तो इनसे सीखे, हमारे ग्रेट मेंटर श्री दिनेश मौर्य सर। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ आपका वेलकम करता हूं, आप आए और आज आपके पिटारे में क्या है अपना पिटारा खोलें और हम सबको प्रदान करें। वेलकम सर, आए, वेलकम। थैंक यू आलोक सर। आवाज क्लियर है मेरी? एकदम धमाकेदार। थैंक यू सो मच। आज मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं ग्रेट गुरु पावर हाउस कहे जाने वाले आदरणीय प्रेरजन सर के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। याद फिर मुझे आप लोगों से सीख के आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस करने का मुझे मौका मिला। दोस्तों, आगे मैं अपनी बात बढ़ाऊं उसके पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम दिनेश मौर्य, मैं बेसिकली बुढ़मपुर आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। हमारे कुछ नए भाई बहन हो सकता है जुड़े हों, तो जिस तरीके से आज फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं, हो सकता है एक दिन पहले, हो सकता है एक महीना पहले, हो सकता है 6 महीने पहले। दोस्तों, इसी तरीके आज के 6-7 साल पहले मुझे भी इस इंडस्ट्री में लाया गया था। मैं आया नहीं बल्कि मुझे लाया गया था। तो उसी तरीके से जैसे सीखते सीखते समझते समझते आज मैं यहाँ तक पहुंचा। आगे मैं अपनी बातें करूं उसके पहले मैं नमन करना चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर को, जिसके आशीर्वाद से आज सुबह की पहली किरण हमारे जीवन में आई है और आगे भी आती रहेगी। नमन करना चाहूंगा अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे धरती पे जन्म दिया, और आज मुझे पूरा यकीन है वो मेरे माता पिता इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन जहां भी होंगे उनके आशीर्वाद का ही देन है। आज जीवन में छोटे से लेकर बड़े तक फैसले कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट फैसले में विद स्ट्रगल, संघर्ष के साथ सफल हो रहा हूँ। देन नमन करना चाहूंगा धरती के महामानव कहे जाने वाले दातुक डॉक्टर लिम्स योजन को, जिन्होंने, कहते हैं ना, मानव से महान क्यों बोला जाता है, क्योंकि मानव, आम आदमी जो होता है केवल अपने लिए सोचता है। दोस्तों, लेकिन इस दुनिया में हजारों लाखों साल, सैकड़ों साल में कुछ ऐसे भी लोग धरती पे आते हैं जो अपने पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो आईआईटी खड़गपुर से पढ़ने के बाद अगर चाहते एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक इंजीनियरिंग करके बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में था मुझे अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीना। दोस्तों, यही चीज जैसा हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय जगदीश सर बोलते हैं कि रिएक्शन मींस क्या है, LCP, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। अगर कोई व्यक्ति, मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मेरी सोच है, मैं नहीं कह रहा हूँ सबकी होगी, मेरी व्यक्तिगत सोच है, अगर केवल और केवल अगर पैसा कमाना रिएक्शन में कोई आया तो शायद नहीं रुकने वाला। यहाँ पे अगर जीवन बदलना है, जीवन बदलने का मतलब दोस्तों पैसा जरूर बदले, केवल पैसा नहीं होता। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं और ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद है, हम दूसरों को आगे बढ़ाने के चक्कर में खुद ब खुद कैसे आगे बढ़ जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। देन नमन करना चाहूंगा हमारे
प्राइमरी गुरु आदरणीय जगदीश सर को, और यहाँ से लेकर मलेशिया तक के जितने गुरु हैं, कोई विश्व गुरु है, कोई महागुरु है, कोई प्राइमरी गुरु है, आपके चरणों में, सबके चरणों में सर नमन करना चाहूंगा। हर पग पे किसी ने दोस्तों हमको प्राइमरी पढ़ाया होता है, का लिखना सिखाया होता है, किसी ने जूनियर में पढ़ाया होता है, किसी ने ग्रेजुएशन कराया होता है, सबका अपना अपना रोल है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ बार बार इस प्लेटफॉर्म पे कि मेरे जैसे आदमी को जो इस इंडस्ट्री से नफरत करता था, अगर कोई व्यक्ति लाया है तो कोई और नहीं, जिनको मैं बोलता हूँ मेरे प्राइमरी गुरु आदरणीय जगदीश प्रसाद मौर्य सर, क्योंकि और यही मैं कामना करता हूँ हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति हो जो इस इंडस्ट्री के बारे में इतनी शालीनता, आप लोग देखते हैं जब आपका प्रोग्राम होता है तो इतनी शालीनता के साथ, इतनी तन्मयता के साथ, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ वो बातें करते हैं कि बता नहीं सकता। शुरू शुरू में उन्होंने मुझे जब इस इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों बताना शुरू किया तो एक विश्वास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जनरली आपको हमको बताने वाले जो लोग होते हैं, कभी हमसे कम उम्र में रहते हैं, कभी हमसे कम एजुकेशन में रहते हैं, कभी हमसे कम उनका सोशल बैकग्राउंड होता है, और हमारे एक ह्यूमन नेचर है, हमारे आसपास के वजह से हमारी एक सोच ऐसा दायरा बन चुका है कि अगर हाई स्कूल फेल वाला आदमी अगर इंटर वाले को कोचिंग पढ़ाने की बात करे तो हम जानते हैं नहीं पढ़ा सकता, बट उसी चीज को हम इस इंडस्ट्री से जोड़ के देखने का प्रयास करते हैं। अरे ये तो हमसे छोटे हैं, कैसे बताएंगे, ये हमसे कम पढ़े लिखे, हमको क्या समझाएंगे। दोस्तों ये स्थिति मेरे साथ भी होती थी, क्योंकि जगदीश सर जो है अभी 2 दिन पहले उनका सेशन था, उन्होंने बताया भी था लगभग 32 साल मोटर बाइंडिंग का काम करते थे, ट्यूबवेल का मोटर का बाइंडिंग काम करते थे। इत्तेफाक कहें या क्या कहें, मेरे परिवार में भी, मेरे घर में भी ट्यूबवेल हुआ करता था, उस मोटर की बाइंडिंग करते थे। सोचिए ऐसा व्यक्ति जो हमको बताता था, मेरे दिमाग में एक ही चीज आता था कि कम पढ़ा लिखा आदमी मेरे जैसे आदमी को समझा रहा है। और कुछ पारिवारिक रिलेशन थे तो मैं समझने को मना तो नहीं कर पाता, लेकिन समझने को भी तैयार नहीं था। क्यों? पढ़ाई लिखाई मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का डबल ग्रेजुएट आदमी हूँ, और 26 जुलाई 2010 से एज अ फुल टाइम मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में परिवार को चलाने के लिए नौकरी कर रहा हूँ, जैसा अभी आलोक सर बता रहे थे। तो एक तो पढ़ाई ज्यादा, ऊपर से नौकरी का ईगो, दोनों चीजें कहते हैं ना, एक करेला दूजे नीम चढ़ा, दोनों स्थितियां मेरे पास थी। लेकिन कहते हैं कि जो भी ईश्वर करता है लाइफ में, हमको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन शायद लाइफ में समस्याएं ना आती तो मैं इस चीज को समझता नहीं। दोस्तों 2011 में मेरी शादी होती है, 2012 में मेरे घर नन्ना मेहमान आने वाले होते हैं, यानी मिसेज प्रेग्नेंट थी। उस दौरान मजबूर होके मुझे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाना पड़ा। हालांकि इस इंडस्ट्री के बारे में 2009 से जानता था, बताया जाता था, लेकिन बस वही है ना, जब कहते हैं ना कि शरीर में जब समस्या नहीं रहे, सेहत का हाल उसी को समझ में आता है जिसकी सेहत चली जाती है। ऐसे तो बाकी लोगों को बकरा दी आती, चला कुछ हो देखा जाए, सब लोग ऐसा करते हैं। आप लोग फील्ड में जाते हैं ना, देखते होंगे, तो ऑलमोस्ट हाल मेरा भी यही था। लेकिन उस समय तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन आज मैं ईश्वर को नमन करता हूँ। उस समय अगर शायद मिसेज की समस्या नहीं आई होती तो मैं प्रोडक्ट मजबूर कंज्यूम नहीं करता। कंज्यूम किया, अमेजिंग रिजल्ट मिला, और अभी 5 दिन पहले वो मेरा बेटा 10 साल का हो चुका है। और आज एक चीज मैं दावे के साथ कहता हूँ, पैसे के मामले में मैं दुनिया में अमीर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन सेहत के मामले में टॉप 10 अमीर हूँ, अपने आप को मानता हूँ। आज मैं कम कमाता हूँ चाहे ज्यादा कमाता हूँ, मेरी गाड़ी कमाई का पैसा फालतू का दवाई में खर्चा नहीं होता। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, जो आज बाहर दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। लोग कहते हैं डिएक्शन क्या देता है, डिएक्शन तो उतना पैसा देता है जितना आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट से आपको मोहब्बत हो गई ना तो आपको जीवन भर कभी भी मेडिकल दवाई डॉक्टर से जिंदगी भर के लिए पिंड छूट जाएगा। दोस्तों ये मुझे विश्वास मिला, और विश्वास मिलने के बाद जब इस इंडस्ट्री के बारे में लोग और बताना शुरू किए, अब मैं तो एक दवा समझ के इस्तेमाल किया था, अमेजिंग रिजल्ट मिला था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी डॉक्टर की अगर दवाई, किसी मेडिकल स्टोर से आप दवाई लेके खाएं, आपको लाभ मिल जाए तो उसका धंधा करना शुरू कर दें, जरूरी तो नहीं है। यही मेरे साथ भी था। लेकिन मैं नमन करना चाहूँ, हमारे बीच में एक और गुरु बैठे हुए जिनको कहते हैं मन्नी संग्राम यादव सर। दोस्तों 2012-13 की घटना है, 14 की घटना शायद है, ये मदिया पार मोड़ पे सर किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो बाई चांस मेरे ही बिरादरी थे, मेरी बिरादरी बोले तो बैंकिंग बिरादरी, जो इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम में 6-7 साल कर रहे थे, और करते करते कुछ ऐसी घटनाएं घटी की दुनिया में नहीं है। जिस विभाग ने अपनी जवानी के पल दे दी, वो विभाग ने हाथ खड़े कर लिए, और आज ही इंडस्ट्री, आज प्लेटफॉर्म की परिवार की मदद कर। दोस्तों कहते हैं ना, हमारे ग्रेट गुरु प्रियरंजन सर बोलते हैं कि आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कब आया। दोस्तों मैं प्रोडक्ट को जान भी गया, अमेजिंग रिजल्ट भी मिल गया, खाना भी शुरू कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, जब लोगों को
बोला जाता है मीटिंग अटेंड करिए, लोगों से बात करवाइए, तो कोई कोई बहानेबाजी। मैं उसमें कहता हूँ कि बहनाइटिस जो वर्ड मैं बोलता हूँ शायद दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, वो मेरा खुद का पैदा किया वर्ड है कि मेरे जैसे बहनाइटिस शायद किसी के पास रही हो, है ना। तो उस समय जब चीजें मैंने सुनी कि ऐसा रास्ता जहाँ पे जीवन खत्म हो जाने के बाद भी परिवार किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता दोस्तों, वो क्षण मेरे जीवन में आया जिस दिन मैंने निर्णय लिया कि ये घटना तो मेरे साथ भी हो सकती है। वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं है, मैंने सर को देखा भी नहीं, केवल नाम सुना है, आदरणीय डी के पांडे सर, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमारे बीच में बैठे हुए संग्राम सर। दोस्तों वही मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी बात समझ में आ गई, आज मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, इज्जत मान सम्मान, 100 200 500 लोग सुबह से शाम तक आते हैं, साहब नमस्ते बोलते हैं, लेकिन कल को मैं दुनिया में ना रहा, भगवान न करें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कल मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे परिवार मेरे बाद क्या होगा। वही मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था और तभी शिद्दत समर्पण के साथ मैं लगा, और तब से दोस्तों आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जब तक सांस चलेगी तब तक पीछे मुड़ के देखने का कोई सवाल ही नहीं है। जितनी भी संघर्ष है, जितनी भी तकलीफें हैं, उसमें सब मैं हौसला बना के काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, पिछले 6 साल में जो भी छोटा मोटा अचीवमेंट मैंने किया, ऐसा नहीं कि इजिली हो गया। घर परिवार से लेके बाहर तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने सपोर्ट किया। हर जगह से समस्याएं होती, चाहे वो परिवार हो चाहे बाहर के लोग हो, लेकिन आज हमारे ग्रेट गुरुओं ने एक चीज सिखाई। क्या संग्राम सर कहते हैं कि लाइफ में आप किन रास्तों से गुजरोगे आपके हाथ में नहीं है। लाइफ में आप किन रास्तों से गुजरोगे आपके हाथ में नहीं है, कैसे गुजरोगे आपके हाथ में। तो इसी चीज कुछ लाइनों को मैंने अपनी जिंदगी का टैग लाइन बनाया, और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ, आगे भी संघर्ष करूंगा। और मैं सुबह सो के उठता हूँ तो बिस्तर पे बैठे बैठे एक ही चीज मांगता हूँ, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, आज सुबह आपने जिंदा रखा, जितनी तकलीफें लाइफ में हो दे देना, बस एक चीज हमको देना, उनसे लड़ने की ताकत। यही जितने भी सफल लोग लाइफ में यही चीजें मांगते हैं दोस्तों, वही मैं मांगता हूँ। समस्याएं तो बेजोड़ आती हैं, पहले मुझे लगता था ना कोई व्यक्ति है इसने मेरे लिए समस्या खड़ी कर दी, इसने मेरे, अब मुझे लगता नहीं, किसी ने नहीं की, ऊपर वाला, अपने देसी भाषा बोलूं ना तो डंडा उठा लिया है, वो मार रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो देखना चाहता है कि इससे बड़ा जब तुम चाह रहे हो लेने लायक हो कि नहीं हो। ये चीज मेरे समझ में आ गई, इसलिए मुझे टेंशन, मैं भी बहुत टेंशन ही आ जाता, छोटी छोटी बात पे टेंशन में आ जाता था। पत्नी ने कुछ बोल दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मैं एक ही चीज जानता हूँ, वास्तव में पत्नी नहीं विरोध कर रही, भाई विरोध नहीं कर रहा, पड़ोसी विरोध नहीं कर रहा है, ऊपर वाला जिस तरीके से मंथरा के दिमाग में साक्षात सरस्वती विराजमान हो गई, जो मंथरा राम को सबसे ज्यादा चाहती थी, वही मंथरा की जुबान पे सरस्वती विराजमान हो गई, क्योंकि यही मंत्रा है जो राम को वनवास कराएगी। तो अगर कोई विरोध कर रहा है ना, तो मैं अब समझता हूँ कि ईश्वर उसके जुबान से कुछ कहलवा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो मैंने सपने बनाए और बड़े सपने, उसके लिए मुझे तैयार कर रहा है। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज कुछ चीजें मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अचीवमेंट की बात करूँ तो दोस्तों मैं पैसे गाड़ी घोड़ा जो भी अचीवमेंट किया मैं उसकी बात नहीं करता, मैंने जो अचीवमेंट किया जो भी आपके सामने में शेयर किया, इस प्लेटफॉर्म पे आके जो चीज मैंने सीखी, कितना पैसा कमाया, कितना कमाऊंगा, वो बात की बात है। दोस्तों आज की डेट में मैं सेकंड क्लास की सर्विस में आता हूँ, पैसा बहुत कमाता हूँ, मैं 1 लाख कमाऊं चाहे 1 करोड़ कमाऊं, खाऊंगा तो रोटी, बात पैसे की नहीं है। लेकिन जो चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर की शायद बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। हर काम के लोग दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, कोई दोषी नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ मेरे साथ, जब मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था, टाटा की गाड़ी थी, किसी कारण बस वो कैंसिल हुई। हमारे बीच में हमारे पावर हाउस बैठे हुए प्रेजेंस ने एक ही चीज बोला कि आप 8 लाख की गाड़ी बुक किए थे, किसी कारण बस कैंसिल हुई, उम्मीद रखिए भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाला है। और दोस्तों सही में वही हुआ, 8 लाख की गाड़ी कैंसिल हुई तो 12 लाख की गाड़ी आ गई। इसलिए ईश्वर के ऊपर भरोसा करिए, नाम जो भी आप देते हो, खुदा कहते हो, गॉड कहते हो, भगवान कहते हो, नेचर, एवरीथिंग जो भी आप कहते हो, विश्वास रखिए वो हमारे साथ है। उसी की वजह से आज हम आप जिंदा हैं, आज उसी वजह हम आप संघर्ष कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ पढ़ा, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आप भी लोगों से रोज सीखता हूँ, सीखते सीखते एक दिन मुझे मौका मिलता है प्रैक्टिस करने का, तो आप लोगों के बीच में कुछ अनुभव अपना शेयर करना चाह रहा हूँ जो लाइफ में मैंने सीखा है। कहते हैं कि जीवन में जितने भी लोग सफल हैं, किसी भी सेक्टर में सफल हो, उन लोगों में कुछ खास चीजें कॉमन होती है। कॉमन क्या है? कहते हैं इंसान आज कुछ भी है, जैसा भी है, फेल है तो भी, पास है तो भी, एवरेज है तो भी,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो भी। उसके साथ एक चीज है, उसकी आदत। मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ था, मैन फॉर्म हैबिट्स, हैबिट्स फॉर्म फ्यूचर। आदमी आदतें डालता है, आदतें उसका भविष्य तय करती है, और आदतें पॉजिटिव होंगी निगेटिव होंगी वो अलग का मैटर है। दोस्तों आज मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स। कुछ ऐसे लोग दुनिया में जिनकी कुछ यूनिक आदतें होती हैं, हमको तय करना है, हम सफल होना चाहते हैं, ये डायरेक्शन तो हमको एकमात्र रास्ता मिला जिसपे हमको चलना है। लेकिन सफल लोगों की दोस्तों आदतें सेम होती हैं, सेक्टर कोई भी हो। आज हमारे बीच में है, इस आदतों को हम अपने सेक्टर से जोड़ के बात करना चाहेंगे। सबसे पहली सुपर हैबिट जो मेरे समझ में आती है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की आदत। जितने भी लोग हैं, अक्षय कुमार को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, जितने भी सफल लोग हैं, सब लोग, चाहे कोई राजनीतिक फील्ड में देख लीजिए, कोई सफल व्यक्ति है, कि वे सब लोग सुबह उठते हैं। और सुबह उठने का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम। एक एग्जांपल देके बात करना चाहूंगा। अगर आप 6 बजे सुबह रोज सो उठते हैं, कल से आप 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। 4 बजे मीन्स 2 घंटे का पर डे बचत। 2 घंटे का पर डे का बचत का मतलब महीने में 30 दूनी 60, 60 घंटे की बचत। साल में 60 × 12 यानी 720 घंटे की बचत है। सीधा सीधा बोला जाए, एक साल बीतते बीतते हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा होंगे। दोस्तों दुनिया के लिए साल 12 महीने को होगा, हमारे आपके लिए 13 महीने को होगा। सोच के जरा देखिए, कहा जाता है एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास है, एक्स्ट्रा टाइम मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी एक्स्ट्रा संघर्ष। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा अचीवमेंट हमको होना ही होना है। किसी भी लाइफ, किसी भी सेक्टर में आप देख ले, जितने भी लोग सफल हैं, सब एक ही चीज बोलते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठने की आदत। यहाँ से 2 घंटे का एक एग्जाम्पल मैंने बताया, आप इससे ज्यादा भी बचा सकते हैं। इसी को अभी हमारे ग्रेट गुरु प्रियरंजन सर ने कुछ महीने पहले बखूबी समझाया था, कंपनियों का नाम लेके। ये जो मोबाइल वाली कंपनियां, दुनिया में महीना 30 दिन का होता है, इन लोगों का 28 दिन का होता है। दुनिया में 12 महीने का साल होता है, ये सब 13 महीने का बना डाले। दोस्तों हम 2 दिन तो नहीं कर सकते, लेकिन पर डे का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर हम मैनेज करना चाहें, तो 1 साल 2 साल जाते जाते दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और गुरुओं के आशीर्वाद से दोस्तों यही मैंने सीखा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ढेर सारे लोग इस वेबिनार पे बैठे हैं, इस वेबिनार से बाहर भी होंगे, जिनसे मैं सीखता हूँ। लेकिन लाइफ मैंने एक ही चीज सीखा जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सुबह उठने की आदत। 2003 में मेरी तबीयत खराब हुई थी दोस्तों, मैं रिएक्शन नहीं जानता था, कोलाइटिस के 1 नंबर का मैं मरीज था। तब से मेरी आदत बनी, आज लगभग 18 साल होने वाले, 20 साल होने वाले हैं। तब से मैं 4 से 4:15 के बीच में बिस्तर छोड़ देता हूँ, और इसी चीज को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो अनुभव मेरा है। देन आगे बात करूं, क्योंकि सुपर सक्सेस हैबिट्स की बात करूं, अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखें। अपने जो आपने टारगेट बनाया है दोस्तों, हम बाहर की अगर दुनिया की बात करें, तो आप जानते हो, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, पर डे हर संडे को किसी भी न्यूज़पेपर के साथ एक सप्लीमेंट्री आता है। मैंने मेन अखबार के अलावा एक अलग से आता है, जिसमें फिल्मी दुनिया, आने जाने, अलग अलग सेक्टर की बात हो। तो उसमें मैंने एक बार पढ़ा था, लगभग 4-5 साल हो गया, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में इसमें लिखा हुआ था। अमिताभ बच्चन आज भी 2 अंग्रेजी का नया शब्द सीखते हैं। 4-5 साल पहले की घटना सोच कर देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आज जो दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री को जानता हो, अमिताभ जी के नाम से परिचित ना हो, एक आदमी ढूंढ के बताइए, क्या जरूरत है उसको पढ़ने की। लेकिन फिर भी वो नए अंग्रेजी का 2 शब्द सीखता है। और हम 4 मीटिंग जाते हैं, 5 मीटिंग जाते हैं, 2 मीटिंग जाते हैं, तो वही आलोक जी रहेंगे, कहा वो माझी जी, अरे वही चाहिए बात होगी ना। अरे हम सब जान गए, 6 × 6 6 आदमी जोड़ना, 6 आदमी घटाना है, 3500 बीबी कराना, मतलब हम सब मास्टर हो गए। और स्टार बनते बनते, रूबी बनते बनते, डायमंड बनते बनते हम अपने गुरु के भी गुरु बन जाते हैं। ये हमारी औकात। और सफल लोग कहते हैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखें। क्या दोस्तों, 15 से 20 मिनट कोशिश करें। आज इतने बिजी शेड्यूल के बाद, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई मैं सुपर सक्सेस नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई खली नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैंने दिमाग में अपने रखी है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ नया करो, ठहरना नहीं है। आप भी, मुझे लगता है, मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जब इस वेबिनार पे आदरणीय निरंजन सर आते हैं, तो मुझे एक चीज अपनी औकात समझ में आ जाती है। यार सब कुछ इतना, मुझे लोग कहते हैं इतना जानते हो उतना जानते हो, लेकिन जब सामने सर रहते हैं तो मुझे लगता है अभी मैं इस इंडस्ट्री के बारे में 10% भी नहीं जान पाया हूँ। यानी अपनी औकात समझ में आ जाती है, यानी फिर इच्छा करती और सीखो और सीखो और सीखो। तो
15 से 20 मिनट दोस्तों, बहुत ज्यादा तो नहीं समय निकला, किताबें जरूर पढ़ता हूँ, पढ़िए, ऑडियो वीडियो देखिए। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, एमबीए नहीं एमसीए बनिए। एमबीए बोले तो मुझे बहुत आता है दोस्तों, ये जिंदगी का सबसे बड़ा जहर है। जिस दिन हमको एक चीज आ गया, हमको बहुत कुछ आता है, मतलब हमको सीखने की जरूरत नहीं है। जब हमको सीखने की जरूरत नहीं तो हमारा ग्रोथ बंद, सिंपल सी बात यही है। और जितने भी सुपर सक्सेस लोग हैं किसी भी सेक्टर में हो, हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं? कभी कभी हमारी 15 मिनट की बहनें आती, हमारे भाई आते हैं, ऐसे ऐसे पंक्चिंग लाइन दे देते हैं जो हम कभी कल्पना नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं, एक एक कोटेशन के माध्यम से, एक एक कहानी के माध्यम से। तो हमेशा दोस्तों सीखने को तैयार रहे। पूरे सेशन में हो सकता है मैं पूरी बातें आपके काम की ना करूं, एक काम की बात आपको लग जाएगी। जरूरी नहीं 15 मिनट की बहन आई सब कुछ बढ़िया बोल रहे हो, नहीं, कभी कभी एक लाइन ऐसी बोल देती है हमारे दिल को छू जाती है। हमेशा माइंड ओपन करके एमसीए बने, मतलब ये मान के चले मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो यही मान के चलता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता दोस्तों। तो आज 18 लाख की जमीन, 50 लाख का मकान, 12 लाख की गाड़ी है, और जिस दिन 50% जान जाऊंगा उस दिन भगवान जाने क्या होगा। जैसा हमारे ग्रेट गुरु लोग बोलते हैं, इस इंडस्ट्री में इतनी संभावना है जिसको आज तक कोई नाप नहीं पाया है। स्काई इज द लिमिट। मैंने एक बार देखा था कि शाम की मीटिंग का टाइम प्रोफेसर सर क्लोजिंग करवा रहे थे, तो उन्होंने एक ही चीज बोला था, इस इंडस्ट्री की पावर को लेकर उनका स्काई इज द लिमिट, यानी आसमान इसकी लिमिट है। और आसमान की लिमिट आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि वास्तव में ब्रह्मांड कितना किलोमीटर कितना मीटर है, आज तक कोई जान ही नहीं पाया। तो हमको सीखने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। देन आगे बात करूं सुपर लोगों की, सुपर सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स होती है दोस्तों, असहमत होना और न कहना सीखें। ये बहुत बड़ी कमी हम लोगों में होती है। जी हुजूरी चापलूसी दोस्तों बंद करिए, अनावश्यक जी भैया जी सर जी ये सब चीजें बंद करिए। अगर आप ना नहीं कह सकते तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, पूरा दुनिया पूरा समाज आपका शोषण करने के लिए बैठा हुआ है। आप प्रोग्राम बनाए हैं संडे को मीटिंग करने जाना है, कहीं से फोन कॉल आ जाती है हमारे यहाँ ये प्रोग्राम आना है, आप ना नहीं कर पाते हो, अरे भैया है मना करूँ क्या कहेंगे। पड़ोसी बोल दिया कि कल भाई देखिए, अब ऐसा भी होता है जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं, लोग फर्जीफिकेशन में आके क्या बोलते हैं, भैया देखिए आप एक बिटिया की शादी है, बच्ची की उनकी शादी है, हमको क्या बोल रहे हैं, आप एक बिटिया की शादी है भैया आप एक जिम्मे है, और हम सुबह खूंटा गाड़ के घर खड़े हो जाते हैं, और खुद की बच्ची की शादी हम कैसे करेंगे हमको भरोसा ही नहीं। तो असहमत होना सीखे दोस्तों। असहमत देखिए दो चीजें होती हैं अगर किसी व्यक्ति से, एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। मतभेद क्या है, आपको निर्णय लेना है आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, उस निर्णय में ये व्यक्ति बाधा बन रहा है क्या। असहमत होना नो डाउट मैं भी हुआ हूँ, सहमत होना बहुत जरूरी है। यानी इसको मतभेद होता है, पति पत्नी मतभेद होता है, माँ बाप में मतभेद होता है, भाई भाई में होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना जरूरी है। ये जरूरी भी क्यों हो सकता, मैं जरूरी नहीं कि आप सही बोल रहे हो या वो व्यक्ति सही बोल रहा हो, आप अपना मत रखिए वो मत रखे, फिर बीच का एक रास्ता निकाला जाए। लेकिन दोस्तों ना कहते ना, अगर ना आप नहीं कह पा रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये दुनिया के बैठे हुए लोग आपका शोषण करेंगे। अगर आप खाली बैठे हैं लोग ये कहेंगे चलो भैया बाजारे घुमा लाई, चलो ये काम करा लाई। ये समाज है ना हम लोग का, गाँव का समाज में देखता हूँ। मैं भी जब रिएक्शन में नहीं था तो लोग संडे को बोलते थे भैया विज्ञापन दे दो हमें फलाने यहाँ जाना है, और धीरे धीरे लोग जान गए तो कोई जुट्टो नहीं मांगता। तो पहले लोग आके भाई साहब मेरे थे बड़े भैया, उनकी बाइक लोग मांगते थे, मेरी नहीं मांगते थे। क्यों, वो पहले में जान जाते थे अगर किसी दिन मेरा प्रोग्राम नहीं भी है तो भी लोग नहीं मांगते, तो कहते यार इनके पास तो समय नहीं, तो बाइक लेके जाएंगे मीटिंग करने। दोस्तों असहमत होना और ना कहना सीखें। अगर सबको खुश करेंगे तो एक चीज जीवन में नोट करके रखिए, आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आपका परिवार खुश नहीं रहेगा। ना कहने के मतलब नहीं कि सही चीज को भी करें, उचित अनुचित का एक दायरा बनाएं, और हर चीज के लिए हाँ कहने वाली चापलूसी गिरी वाली आदत को बंद करें, नहीं तो ये समाज एक दिन आपको लूट के छोड़ देगा। देन आगे बात करो सफल लोगों की, एक और चीज है, कहते हैं रिस्क लेना सीखे। रिस्क दोस्तों, आप इस इंडस्ट्री में आके हमको क्या रिस्क लेना है, क्या हमको जेवर गिरवी रखना है, क्या हमको खेत बेचना है, नहीं। रिस्क लेना, पहली बात फालतू के लोगों से दूरी बनाइए। वो आदमी जो आपको निगेटिविटी दिमाग में भर रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा रिस्क है। लोग कहते थे तू केहू से मतलब ना रख बात तो उससे क्यों मतलब रखी, तू केहू घरे ना जीवा तो हरे घरे के है, ऐसा लोग बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सामाजिक जो रिस्क है ना, ये लोग डरते हैं। हाँ बात तो सही, हम क्यों घरे ना जाए, हमारे बिटिया की शादी में करे की आई। हम एक चीज बोलता है मेरे पास 3,500 का परिवार, अगर मैं सबको काट दे दूं ना, मेरी औकात नहीं खिलाने की। थोड़ा कड़वा हो रहा है दोस्तों माफी चाहूंगा, लेकिन
असहमत होना, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो कहते हैं देश मोदी खराब है, मायावती खराब है, भगवान खराब है, पड़ोसी खराब, ऐसे जो निगेटिव चीजें भरते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। और लोगों को नाराज करने की रिस्क होता है ना, लोगों का नाराज, फलाने नाराज हो जाएंगे क्या होगा, ठिकाने नाराज हो जाएंगे क्या होगा। दोस्तों ऐसे लोगों से दूरी बनाने का रिस्क, और कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ ना लेना है, क्योंकि मैंने एक चीज कहा था, रिस्क ना लेना दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क होता है। दोस्तों अगर ढेर सारे लोग जो हमारे यहाँ बीच में सफल हैं और सफलता की तरफ मैं भी बढ़ रहा हूँ, हम लोगों ने छोटा छोटा करके रिस्क लिया। लोग कहते थे भैया शादी सवेरे से आवे के है, और हम लोग निकलते थे फील्ड में, आज भी जाता हूँ फील्ड में, निकलते हैं छुट्टी के दिन, काम करने के बाद शाम को 5 बजे पहुंचते हैं, तो वहां जाने के बाद एक ही चीज होता है, हाथ जोड़ना पड़ता है। क्यों? मुझे पता है मैं सही काम के लिए झूठ बोल रहा हूँ। ये रिस्क बहुत अजीब होता है दोस्तों, रिस्क लेना सीखिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क नहीं, कोई घर द्वार गाड़ी घोड़ा नहीं बेचना, जमीन नहीं बेचनी है, किसी का मर्डर नहीं करना है, बस अपने सपनों के लिए एक लाइन में बोलना चाहूंगा दोस्तों, स्वार्थी बन जाइए। स्वार्थी का मतलब वो बाहर की दुनिया के तरीके के नहीं, अपने फायदे के लिए किसी को लूट लीजिए, नहीं, अपने फायदे के लिए अनावश्यक लोगों से दूरी बनाना, इसको मैं स्वार्थ बोलता हूँ। क्योंकि शब्दों के दो मायने होते, हो सकता है किसी को लग रहा हो ये क्या बोल रहे हैं, स्वार्थी होने के मतलब नहीं किसी गड्ढे काट दीजिए, नहीं, अपने सपनों के पीछे भागना शुरू करिए, इसको मैं अपनी भाषा में स्वार्थ बोलता हूँ। दुनिया को खुश रखना, चापलूसी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो यही लोग एक दिन जो है लास्ट में एक ही चीज बोलते हैं, राम नाम नहीं कहना चाहूंगा, लास्ट में होना जाने वाला कुछ नहीं है, यही चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों। देन आगे बात करूंगा, कहते हैं बोले कम सुने ज्यादा। कुछ चीजें दोस्तों हमारे साथ ऐसी है, कभी हम सोचते नहीं, अब तो मैं सोचना शुरू किया हूँ, 15 मिनट अपने आप से बात करता हूँ। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या है, भगवान ने मुंह एक दिया, कान दो क्यों दिए। नेचर कभी गलत तो करता नहीं, हम आप गलत कर सकते हैं। एक चीज मेरे समझ में आया, कहते सुने ज्यादा बोले आधा, सुने ज्यादा बोले आधा, ये जीवन में भी होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा बोलने वालों को वैल्यू नहीं होती है। और हम प्रोस्पेक्टिंग करके जाते हैं किसी से बात करने भी, तो वहां पे उसकी बातें पहले हम सुने, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, देन पूरी बात जब सामने वाला भड़ास निकाल लेता है ना, तब जब उसका खोपड़ी थोड़ा सा खाली होता है, देन वो हमारी बात सुनता है। तो जितने भी सफल लोग हैं, मैं एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के बीच में देना चाहूंगा। मेरे गुरु जगदीश सर है, जब ये मोटर बाइंडिंग का काम करते थे, इनके बारे में मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था, लोग कहते थे कि ऐसे मिस्त्री हैं, जब इनके यहाँ जाओ 100 बतिया बोलो तो अपना रिंच पेचकस घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, और मुंडी ऐसे करके बोलेंगे जा ठीक हो जाएगी। मतलब 100 बात का एक बात में जवाब। नहीं तो दोस्तों यही शख्सियत है। सफल होने का मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा करोड़पति हो, सफलता की सब चीज होती, बहुत कम बोलने वाले आदमी, सुनते ज्यादा है। देन आगे बात करूं दोस्तों, निर्णय लेना सीखें। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया था। बार बार हमारे बीच में बात आती है महेंद्र सिंह धोनी की, दोस्तों एक नौकरी रिजाइन करके टीटी की नौकरी से निर्णय लिया। यहाँ पे आपको नौकरी नहीं छोड़ना, आपको दुकान नहीं छोड़ना दोस्तों, निर्णय लेना पड़ेगा। क्या निर्णय? आप जीवन कैसा जीना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आने वाले 5 साल बाद आप कैसी गाड़ी से चलना चाहते हैं, इसी तरह खटारा फटफटिया से या फिर 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ी से। आप अपने बच्चे को उसी फ्री वाले स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ कटोरा दिया जाता है, माफ करिएगा, माफी चाहूंगा अगर कुछ ज्यादा हो रहा हो, उस स्कूल में जहाँ पे फ्री का तो मिलता है, साथ में कटोरा भी सरकार ने थमा दिया है, और कटोरा क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, उसी स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाने देना चाहते हैं, या फिर अपने जिले के टॉप स्कूल में, दोस्तों ये निर्णय लेना पड़ेगा। और निर्णय लेने की बात आई है तो एक छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, बार बार आप लोगों के सामने आई होगी, आज फिर मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक बार क्या होता है, किसी राज्य में चोरी होती है, चोर पकड़ाता है और राजा के सामने उपस्थित होता है और सीधे सीधे कबूल कर लेता है, जी मैंने चोरी की। राजा बड़ा प्रभावित होता है, राजा कहता है देखो तुमने चोरी तो करी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी इस बात पे तुमने एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर तुमको सजा नहीं दी जाएगी तो लोग यही करेंगे, इसलिए हम तुमको एक अवसर देते हैं, तुमको सजा तो लेनी पड़ेगी, लेकिन सजा तुम चुनो, या तो 100 प्याज खा लो या तो 100 जूते की मार खा लो। तो आदमी एक चीज सोचता है, यार जूता तो जूता होता, पड़ेगा तो खोपड़ी तो दर्द करेगी ही, बोलता साहब 100 प्याज खिला दो। दोस्तों राजा आदेश देते हैं,
दो नौकर चाकर लगते, फटाफट फटाफट प्याज छील के उसको देना शुरू करते हैं। एक खाया, दो खाया, तीन खाया। और आप कच्ची प्याज जो लोग ऐसे खाए होंगे जानते हैं कहाँ कहाँ से धुआं निकलना शुरू होता है दोस्तों। अब एक 4-10 होते होते बोलता है बस। बोले क्या हुआ? बोले कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है। बोले क्या? बोले जूता खाएंगे। तो उसने कहा चलो 1 2 3 5 जब पढ़ना सुनो। बोले बस। बोले क्या हुआ? बोले बहुत दर्द हो रहा, प्याजे खाएंगे। दोस्तों ऐसे करते करते जहाँ व्यक्ति को या तो 100 प्याज खाना था या 100 जूते की मार खानी थी, 90 प्याज 100 जूते की मार खा के सजा पूरी हुई। निर्णय आज आपको लेना है। अगर आप रिएक्शन में आने के बाद भी मैं देखता हूँ लोग नाटकबाजी करते हैं दोस्तों, निर्णय ले लीजिए। लोगों नाराज होते हो जाने दीजिए। 3 से 5 साल 7 साल जीवन में अगर आप दे देंगे ना, निर्णय तो आपने ले लिया रिएक्शन में आने का, निर्णय तो आपने ले लिया जिंदगी बदलने का, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि प्याज खाना है कि जूता खाना। दोस्तों जीवन बदलना इतना आसान नहीं होता। रिएक्शन में आने के बाद क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती हैं। हमारे बीच में ढेर सारे लोग सफल हैं। माजी सर का जितनी शोषण होता है दोस्तों, दिल के बाद जुबान पे आ जाती है, आंसू निकल जाते हैं। कितना दर्द झेला गया, कितना लोगों ने परेशान किया। आपको क्या लगता है जिंदगी ऐसे बदलती है? सवाल ही नहीं उठता है। जिंदगी बदलती है, लेकिन बस वही है, प्याज खाने में भी दर्द होता है दोस्तों, और जूता खाने में भी दर्द होता है। लेकिन एक ही खाने का निर्णय लीजिए कि इसी तरीके जिंदगी बदलनी है कि 3 से 5 साल पूरी तरीके से संघर्ष करके जीवन बदलना है। निर्णय आपका है, हमने लिया और बदलने की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे 100% भरोसा, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे गुरु लोग मेरे साथ हैं। जो जो चीजें दुनिया में बिक सकती हैं, हर वो चीज खरीदने का मादा इंडस्ट्री मुझे देती है। बस ईश्वर से ही प्रार्थना है, भगवान संघर्ष करने के लिए मुझे तैयार रखना। जितनी भी तकलीफें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन आगे बात करूं, कहते हैं दोस्तों समय को काम में लेना सीखें। जितने सफल लोग हैं समय को काम में लेना सीखते हैं। जैसे क्या कहते हैं, रोज एक कैलकुलेशन। दुनिया का दोस्तों एक ऐसा चीज है जो अमीर गरीब सबको एक साथ मिलता है। क्या? अभी कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी अगर सेकंड की बात किया जाए तो 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकंड होते हैं, है ना। और एक दिन में दोस्तों 86,400 सेकंड होते हैं। आई थिंक कैलकुलेशन लगभग ऐसे ही जाएगा। यानी एक दुनिया की ऐसा चीज रात में 12:01 जब होता है तो हमारे खाते में भगवान इतना सेकंड 86,400 समथिंग सेकंड हमारे जीवन में डाल देता है। और इसको हम किस काम में लेते हैं हमारे ऊपर निर्भर दोस्तों। आधा तो चला जाता है सोने में, खाने में, पीने में चला जाता है। बच्चे हुए सेकंड को आप क्या यूटिलाइज करते हैं? फेसबुक पे आलतू फालतू का कमेंट करके, व्हाट्सएप चला के, यूट्यूब चला के, या कहीं जो चट्टी चौराहे पे बैठ के गसिप करके, दुनिया के बारे में बातचीत करके। निर्णय आपका है, क्योंकि भगवान ने कोई अंतर नहीं किया है। जहां तक मैं समझ पाता हूँ ये 86,400 सेकंड जैसे रात में 12:01 होता है हमारे खाते में डाल दिया जाता है। वो आप यूज करो या ना करो, अगले दिन 11:69 खत्म होना ही होना है। उसको कैसे यूटिलाइज आप करते हैं? तो जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं समय को काम में लेना सीखते हैं। कहते हैं जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जाग रहा है भाग रहा है, जो सो रहा है वो खो रहा है। ढेर सारे ऐसे भी लोग होंगे अभी तक सोए होंगे भाई लोग। अगर आप जाग रहे हैं, भाग रहे हैं, इट मीन्स आप समय को काम में ले रहे हैं। और जितने भी दोस्तों सफल लोग हैं समय को यूटिलाइज करते हैं। और ढेर सारे लोग जिंदगी में इसलिए बर्बाद हैं क्योंकि समय को यूटिलाइज नहीं करते। देन आगे बात करूं कि सुपर सक्सेस लोगों की एक और आदत होती है, कहते फालतू के लफड़े को लात मारो। फालतू के जितना लफड़ा पाल के रखकर दोस्तों लात मारिए। मोबाइल चलाते हैं, हो सकता है दसियों ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते हो, आप बैठे हैं कुछ काम करने के लिए, जैसे मोबाइल में आया आप उसको देखते हो, ऐसे से हटाने लगते हो, ऐसे से हटाने लगते हो। अरे ये फालतू का अगर चीज है भैया, उस नोटिफिकेशनों को बंद क्यों नहीं कर देते? यानी ये फालतू का लफड़ा बंद कर दीजिए। जो लगता है कि फालतू का व्हाट्सएप ग्रुप कोई आपको, मेरे साथ बहुत होता है, अब यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, फलाने फैमिली, फलाने ढिकाने फैमिली, फलाने बिरादरी, ऐसा करके जैसे मुझे कोई ग्रुप में डालता है ना, मैं तुरंत 1 दिन 2 दिन बाद सीधे बाहर निकल लेता हूँ। क्यों? मुझे पता है ग्रुप में डालेगा तो ग्रुप खोलूंगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है, दिमाग में खुरापात तो आएगा ही आएगा। इसलिए बढ़िया कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज मत करिए। आपको लगता है ना हम उसमें कुछ करते ही नहीं है,
डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज नहीं करिए दोस्तों, इलिमिनेट करिए, मतलब जड़ से खत्म कर दीजिए। इसको बोलते हैं फालतू का लफड़ा, इसको लात मारिए। अगर कोई नोटिफिकेशन फालतू का तो उसको बंद करिए। कोई फालतू का ग्रुप में आपको जोड़ देता है तो बंद करिए। आलतू फालतू का किसी भी तरीके का कोई चीज ऐसे लफड़े को अगर लात नहीं मारेंगे, तो कहा जाता है लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन। लाइफ में से डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए, जो बचेगा वही कंसंट्रेशन होता है। और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतने ज्यादा हमारी सफलता मिलने वाली है। कंसंट्रेशन को एक देसी भाषा में समझ सकते हैं, एक घोड़ा होता है ना, उसको ऐसे बांध दिया जाता है, उसको न दाएं दिखता न बाएं दिखता, इसीलिए बांधा जाता है कि दाएं बाएं दिखेगा ना तो पटक देगा। एक का समझ लीजिए ये है तांगा वाला। इसलिए अगर हम लाइफ में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, ये फालतू का जो लफड़ा इसको लात मारिए, किसी भी तरीके का, फिजिकल हो, वर्चुअल हो, एनीथिंग, इसके जैसा भी हो। देन आगे बात करूं दोस्तों, सफल लोग क्या करते हैं? पैसा कमाएं, पैसा बचाएं और पैसे को निवेश करें। हम लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। हम लोग गरीब मानसिकता वाले। इस पे एक दिन प्रेरणा सर ने बहुत बढ़िया बोले, एसआईपी को लेकर बोला दोस्तों, मैं बैंक में इस चीज को लेकर हमारा बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि उसका कर्मचारी अलग होता है, हमसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम भी जानते हैं। ये एसआईपी होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। बाबा अमीर लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, उस पैसे को निवेश करते हैं। जहां भी निवेश करते हैं वो अलग का सेक्टर है, वहां से जो पैसा आता है उस पे ऐश करते हैं। पैसा कमाते हैं, निवेश करते हैं, उससे जो रिटर्न मिलता है उससे ऐश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पैसा जैसे आया नहीं ना, पगला जाते हैं। खर्चा खुर्ची हुर्ची, गाड़ी घोड़ा, हेन तेन। अरे उस पैसे को कमाइए, उस पैसे से पैसा कमाइए। अमीर लोग यही करते हैं, डायरेक्ट खर्चा नहीं करते। हमको लगता है वो खर्चा कर, नहीं, पैसा कमाए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते हैं, वहां से जो पैसा आता है, यानी पैसे को काम पे लगाना, पैसे से पैसा कमाना अमीर लोग करते हैं, सफल लोग करते हैं। हम लोग पैसा कमाए नहीं, पैसा आया नहीं, फालतू का नेतागिरी शुरू हो जाती है। देन आगे बात करें दोस्तों, अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को निकाल दें। पूरी तरीके से अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकाल दें। जितने भी सफल लोग हैं, सफल इसलिए हैं क्योंकि कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। कहीं एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, यू आर द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब आप जिनके बहुत क्लोज है ना, एक करके कभी देखिए, जितने भी लोग यहाँ वेबिनार पे जुड़े हैं दोस्तों, मैंने करके देखा कि आप 10, 20, 100, 50 लोगों के ग्रुप में होंगे। कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, भाई हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। उसमें से टॉप 5 जो बहुत खास आपको लगते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कौन खास है। 5 को ले लीजिए, 5 की इनकम जोड़ दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। जीवन में उससे ज्यादा आगे आप नहीं जा सकते। जब ये हमको पता है तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि दोस्तों जैसा हर दुनिया हर आदमी अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहता है भाई। दुनिया का हर आदमी अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहता है। किसी भी सेक्टर में अगर वो फेल है तो चाहेगा आप भी फेल हो जाओ। आप पास है। यहाँ पे क्या जितने भी हमारे गुरु लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं लोग? क्या बोलते हैं? हम आपको हाथ पकड़ा, आओ मेरी बिरादरी में शामिल हो जाओ, मैं सफल हूँ तुम भी सफल हो जाओगे। वहां वाला क्या करता है? वो टांग खींचता है कि मैं असफल हूँ तुम भी असफल हो। यानी दुनिया का आदमी बिरादरी बढ़ाना चाहता है। तो आपको तय करना, हमको तय करना कि हम कहाँ किसके साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों आपके लाइफ में जो भी लोग नकारात्मक है, जैसे अरे सब का ले रिएक्शन का तुम कह ले, वो लात मारो, ऐसे आदमी को दूरी बना लो। जीवन में आपको कुछ नहीं करने देगा। अरे सब लोग कर लिए, मांझी जी कर लिए, आलोक जी कर लिए, प्रेरंजन सर कर लिए, गुप्ता सर कर लिए, फलाने सर कर लिए, डगाने सर कर लिए। उनके हाथ में क्या 4 हाथ पैर थे क्या? उनको भगवान ने 25 घंटा दिया था क्या? क्यों नहीं कर सकते? एक कारण बताओ। ऐसा व्यक्ति जो आपसे बोलता है कि सब कर ले का तू कह ले, वो तू कह ले बा, मैं बहनों भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके नमस्ते कर लीजिए और झुक जाइए। भैया नमस्ते, थैंक यू, आपके सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ने की जरूरत नहीं है, एक प्रूफ करके दिखाने की जरूरत है। आप ही बोले थे ना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, समय काफी तेजी से भागा जा रहा है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब हम जितने भी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, जब एग्जाम आपने दिया होगा 20 to 30 तो प्रश्न आता था, हम लोग क्या करते हैं? जो आया उसको किया, जो नहीं उसको गोला लगा देते हैं। लास्ट में समय बचेगा तो इनको समझेंगे कि उसमें अगर उलझ जाएंगे ना तो शायद 3 घंटे का समय बीत जाएगा। जो नहीं सुन रहे हैं ना, जो नकारात्मक लोग हैं ना, उनसे उलझिए नहीं।
फटाक से उनको नमस्ते करिए और गोला लगा के छोड़िए। दुनिया दो ही तरीके से समझती, या तो बात से या फिर अवकाश से। आज बात से बाहरी लोगों को समझाइए, घर घर में बीमारी है, घर घर में कुपोषण है, घर घर में गरीबी है, उनको समझाइए। जिस दिन औकात बन जाएगी, इनको गोला लगा के रखे है ना, भूलिएगा नहीं इनको। ये गोला में रहेंगे तब तक जब तक आप मिलेनियर बन के नहीं आओगे। फिर आपके पीछे लोग आएंगे। दोस्तों लाइन लगनी शुरू हो गई है। जो भी लोग यहाँ पे हैं, अभी जब सेशन होता है माजी सर क्या बोलते हैं, कोई कंपनी वाला था, बोला हमारे गाड़ी में आके बैठ जाओ। यहाँ देखो गाड़ी पे गाड़ी लाइन लग रही है। वो आदमी कब मिलेगा? ऐसे आदमी को गोला लगा के रखो, आएगा वो। क्योंकि हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय प्रियरंजन सर बोलते हैं कि हर 3 से 6 महीने दोस्तों लोगों की दशा दिशा बदलती है। तो घबराइए नहीं, है ना। ऐसे नकारात्मक लोगों को टाटा बाय बाय कहिए। और आखिरी चीज कहना चाहूंगा, अपने लक्ष्य को दोस्तों लिखित रूप दें। बार बार इस चीज को हमारे गुरु लोग बताते हैं। उसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी आंखें हैं, आंखें पिक्चर की भाषा ज्यादा समझती हैं, फोटो की भाषा ज्यादा समझती हैं। आप जो चाहते हैं उसको अगर पिक्चराइज कर देंगे, लिख देंगे ना, तो ये आंखों को ज्यादा समझ में आता है। इससे वो चीजें हमारे जो है सब कॉन्शियस और चेतन मन में चली जाती हैं। आप इसको मजाक में मत लीजिए। अभी जब भी प्रेरणा सर आते हैं तो क्या बताते हैं, हमसे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे नानी दादी दादा थे। हमारे घर में कोई नन्हा सा मेहमान आने वाला होता था, या हमारे घर में बहू आने वाली होती थी, उसके गोद में छोटा सा बच्चा दिया जाता था। साइकोलॉजिकल चीज थी। हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला होता तो उस बहू के कमरे में ढेर सारे नटखट बच्चों की फोटो लगाई जाती। क्यों लगाई जाती? क्यों कि दिमाग ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करता है। और हम लोग क्या है, कहते हैं यार हमें दिमाग में पता है ना 21 दिसंबर, और 21 नहीं 31 दिसंबर को हम बाइक खरीदनी। अगर शायद 32 दिसंबर होता तो हम 32 कह देते, है ना। तो जो भी आपको करना है दोस्तों लिखित रूप दीजिए। और समय मेरा समाप्त हो रहा है, तो एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा लास्ट में। बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बस जो भी चीजें मैं जाना हूँ समझा हूँ, बस एक लाइन के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। और जाने अनजाने में अगर मैंने थोड़ा सा कड़वा अगर कुछ बोल दिया तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक ही चीज कहना चाहूंगा, कहते हैं ना, कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, अच्छा तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप चाहते हैं कि जीवन में बदलाव हो दोस्तों, तो शायद कुछ कड़वा बोल गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जीवन में निर्णय लीजिए, क्योंकि जीवन आपका है, जीवन आपके परिवार का है। निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा, कोई पड़ोसी लेने नहीं आएगा। मैंने निर्णय लिया, उस निर्णय पे अपने गुरुजनों का आशीर्वाद की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आज मुझे मौका दिया गया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर।